बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है आज और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और 3.2 हमने पूरी सॉल्व की थी और आज जो है हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको गिवन है, व्हाट इज द रिलेशन अमंग डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एंड एडजॉइंट इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 7 2 3। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इनवर्स कैसे फाइंड करना है और एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो डू योरसेल्फ, आप खुद इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको लीनियर इक्वेशन की तरफ लेके जाना है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 होती है। अब यहाँ पे हम रॉ और मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रॉ जो है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा 4x एंड ये आ जाएगा 2y इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, और इक्वल के लिए मैंने बताया था जो इक्वल में उस तरफ जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट की इक्वल होता है और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड की इक्वल होता है। सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x प्लस वाई 1 जार, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सॉरी ये 4 है, मैंने y लिखा था, ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए लीनियर इक्वेशन के अंदर। जस्ट इतना ही काम आपने करना है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट हमें गिवन है, राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन 5, ये हमने इसका उलट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x और y के कोफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सिमिलरली नीचे वाले के भी आ जाएंगे और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 और 4 के। रिमेनिंग पार्ट्स जो है क्वेश्चंस के वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमें दिया कि इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 5x - 4y इक्वल्स टू 30 एंड 10x - ky इक्वल्स टू 60 इज सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सिंगुलर और मैंने बताया था सिंगुलर कौन सा होता है, जो जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 पे। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 इज इक्वल टू, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 5 - 4 10 एंड -k। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 10 4 जार आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, -5 के इज इक्वल टू -40, ये कटिंग कर लेंगे एंड के इक्वल्स टू 8। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास 2 मेथड है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और एक रैमर मेथड है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा ये हम सॉल्व कर रहे हैं x और y के लिए। तो ये आपको बता दूं कि x जो है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। कुछ लोग यहाँ पे d1 और d2 भी शो करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तब भी ठीक है, नहीं तो आप ax का और ay का नाम भी दे सकते हैं, a1 a2 का भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अब दोनों सूरतों में यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट a चाहिए, यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट जो है x और y के जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3 इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये आगे सॉल्व होगा। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है
तो लिहाजा आपको उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उधर ही क्वेश्चन को लिख दे इम्पॉसिबल, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब इसको आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ए को ए एक्स के साथ और ए वाई के साथ, तो आपके पास पूरा जो आंसर है वो सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे नॉन सिंगुलर आया है, इसकी वैल्यू 5 आई है। अब हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स। देखिए जब आप ए एक्स फाइंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्स है, तो आप ये एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, इसके लिए आपने ये बाहर वाली वैल्यूज लिखनी है जो इक्वल के उस तरफ है कोफिशिएंट जो है, और वाई वाली इसी तरह आ जाएंगी 3 और 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार -12 -3 1 जार 3 इक्वल्स टू -15। सिमिलरली आप यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे y है, तो y के लिए आपने y वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, ये इसी तरह आ जाएंगी 4 1, और y की जगह आपके पास बाहर वाली वैल्यूज आ जाएंगी -6 और 1, यानी आपने इसको एक्सचेंज करना है। पहले आपने a में जो x और y की वैल्यूज है उसको आपने डिटरमिनेंट में फाइंड करना है, देन जब आप ax फाइंड करेंगे तो x वाली वैल्यूज जो है उसकी जगह आपने बाहर वाली वैल्यूज रखनी है, y वाली सिमिलर आ जाएंगी। फिर ay में आपने y की जगह आपने कोफिशिएंट रखने बाहर वाली वैल्यूज के, ठीक है, और x वाली वैल्यूज वो इसी तरह आ जाएंगी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो यहाँ पे डिटरमिनेंट का माइनस होता है, और 6 1 जार आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 10। अब x फाइंड करने के लिए मैंने बताया फार्मूला ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स हमारे पास आया है -15 और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 5, ये इक्वल आ जाएगा -3 के। y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, तो ए वाई हमारे पास आया है 10 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। और चेक करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, आप इसको पुट भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू -6, 4x की जगह आ जाएगा -3, 3y की जगह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू -6, 4 3 जार -12, 3 2 जार 6 इक्वल्स टू -6 एंड -6 इज इक्वल टू -6 इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे इसको मैंने चेक भी किया है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होती तो लिहाजा चेकिंग के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं इसको। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैंने ना इन्वर्जन मेथड के जरिए मैंने क्रैमर रूल पे सॉल्व कर लिया। बहरहाल ये भी आसानी होगी, मुझे अगला क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने इस रूल से करना है जो अभी मैंने किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपने इन्वर्जन मेथड से करना है। इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, एंड जो ए इनवर्स है ये आप लोगों को पता है, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो उसमें मैंने ए इनवर्स वगैरह फाइंड करके दिखाए आप लोगों को, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, एडजॉइंट का भी मैंने बताया है आप लोगों को, डिटरमिनेंट का भी बताया है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे पास x क्या है। देखिए x आपके पास इक्वल है x और y के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास a आ जाता है, तो a हमारे पास गिवन वैल्यूज है जो x और y के कोफिशिएंट है, ये है 4 3 1 और 2, एंड दूसरी चीज हमारे पास रह गई है वो है b। तो b जो है इक्वल के उस तरफ जो कोफिशिएंट होते हैं, ये आपके पास b की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। देखें x इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले डिटरमिनेंट a हमें चाहिए, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हालांकि मैं अभी फाइंड कर चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3 इक्वल्स टू 5 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लिहाजा ये आगे सॉल्व होगा, अगेन बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स, और a इनवर्स की जगह हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेते हैं और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय b, और b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास है -6 एंड 1, इट इज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास है 5। पहले आप डिवाइड कर ले फिर इससे मल्टीप्लाई कर ले, वो जरा आपको लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन डिवाइड करें, उस तरह आपको ये इजी होगा, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -12 माइनस 3 1 जार 3। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जार आ जाएगा 6 और प्लस 4 1 जार, ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे -15, 5 इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसी तरह 10 बाय 5। x हमारे पास इक्वल है x और y के, इसको डिवाइड करेंगे -3 और ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है -3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो इससे भी वही आंसर आया, देखिए जो हमने अभी क्रैमर रूल से सॉल्व किया है, दोनों से आंसर सिमिलर आया है। वैसे दोनों से सिमिलर ही आना चाहिए, लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा मेथड देता है, वो इन्वर्जन मेथड देता है या वो क्रैमर मेथड देता है। तो बहरहाल चेक करने के लिए मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैंने भी आप लोगों को इसी सोल्यूशन का मैंने आपको पुट करके चेक करके दिखाया। अगर किसी ने करना है तो आप एक्स्ट्रा इसको दोबारा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका मैंने दूसरा पार्ट जो है वो मैंने स्किप कर दिया, तकरीबन सारे सिमिलर है। अब मैं सारे सॉल्व करने से बहरहाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिससे नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट में जो है आप बता दें, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 16x। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट के लिए हम x वाली वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, 16x हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसी तरह 24x ये इस तरफ आ जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 15। इसको मजीद आप लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके, यहाँ से 3 कॉमन लेके, क्योंकि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। बहरहाल मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं इसी तरह ही सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 16, 24, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जार 48 माइनस 24 2 जार 48 इक्वल्स टू 0। ये तो कट गया जी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। चले कोई और क्वेश्चन बीच में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट वाला मैं कराता हूँ, इसका पार्ट नंबर 4। ये है 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7y एंड 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, माइनस एक्स पहले लिख लेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा -7y, ये उस तरफ चला जाएगा -9 और माइनस खत्म करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आप नहीं भी करते तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। इसको जो है अरेंज करेंगे, 2x पहले आ जाएगा, 14y इक्वल्स टू 18, इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो सिमिलर हो जाएगा। बहरहाल डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, सबसे पहले 1 2 7 एंड 14, और इत्तेफाक से ये भी इम्पॉसिबल है। देखिए 14 1 जार आ गया 14 माइनस 7 2 जार 14 इक्वल्स टू 0, ये भी इम्पॉसिबल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दिया सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन मेथड यही था, लेकिन अभी मैं ये दोबारा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, क्रैमर रूल का फार्मूला है x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a x बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a y बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट होता है। 2 10 जार 20 माइनस 3 5 जार 15 इक्वल्स टू 5 और नॉट इक्वल टू 0, तो लिहाजा ये आगे सॉल्व होगा। देन हम डिटर्मिनेंट ऑफ ax फाइंड करेंगे। देखिए मैंने बताया आप लोगों को, जब x की वैल्यू आ जाए, ये x आ जाए यहाँ पे, तो ये x वाली जो वैल्यूज है ये हम नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज हमने नहीं लिखनी, इसकी जगह हमने ये कोफिशिएंट लिखना है 5 10 और ये वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी, ठीक है। 5 10 जार 50 माइनस 10 3 जार 30 इक्वल्स टू 20। देन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a y और
जब यहाँ पे y आ गया तो y की जगह ये y वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, x वाली इसी तरह आ जाएगी 2 5 और इसकी जगह बाहर वाली वैल्यूज हम लिखेंगे 5 और 10। तो ये आ जाएगा 2 10s are 20 और 5 5s are 25 इक्वल्स टू -5। अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ax बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ax की वैल्यू हमारे पास आई है 20, ठीक है, ये वैल्यू आई है 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 5 है, ये आ जाएगा 4। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ए वाई की वैल्यू -5 है और ये 5 है, ये इक्वल आ जाएगा -1 के। और आपने अगर इसकी चेकिंग करनी है तो आप चेकिंग कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को आप ले लें और उसमें आप वैल्यूज पुट कर ले। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये आ गया 2x की जगह हम पुट करते हैं -1, 3y की जगह हम पुट करते हैं 4 इक्वल्स टू 5, 2 1s are -2 प्लस 3 4s are 12 इक्वल्स टू 5 और ये हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वैल्यू उलट पुट कर दिया। सर मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि 6-7 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है, और एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं। असल में हमारे स्कूल्स में भी एग्जाम्स है तो लिहाजा वहाँ पे थोड़ी सी मसरूफियत है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही। बहरहाल 2x की जगह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 4 प्लस 3, y की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 5, 8 - 3 इक्वल्स टू 5 एंड 5 इक्वल्स टू 5। आप सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, लिहाजा थर्ड जो है ये फ्रिक्शन में है, तो फ्रिक्शन की वजह से मैंने इस वाले को चूज किया कि ये वाला मैं सॉल्व करूं। ठीक है, ये मैं लास्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हम वैल्यूज लेंगे 6/10, यहाँ पे आ जाएगा 3/10, 8/10 और -6/10। अच्छा जी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसमें हम कटिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 6 जार -36 और 10 10 जार आ जाएगा 100, माइनस बीच में माइनस होता है डिटर्मिनेंट में। 3 8 जार 24 और 10 10 जार 100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 है, -36 और -24, इनको हम ऐड करेंगे। अच्छा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 और ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा -60। 0 0 से कटा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा -3/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। अच्छा जी, हम डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो ए एक्स में जो x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, इसकी जगह हमारे पास आएगा 20 10 और y वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएंगी 8/10 और -6/10। यहाँ से हमने क्या करना है, देखें 20 मल्टीप्लाई होगा -6/10 से, फिर -8/10 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 1s are 10 2s are और 2 6 are -12 -8 1s are 8 इक्वल्स टू -20। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। जब y आ गया तो y के लिए हमने y वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, ये वाली इसी तरह आ जाएंगी 6/10 और 3/10 और इसकी जगह हमारे पास आएगा 20 एंड 10। यहाँ भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10 -20 मल्टीप्लाई बाय 3/10। 10 10 से कट गया, 10 1s are 10 2s are। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6 माइनस और 2 3s are 6 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। अब हमने फाइंड करना है x। देखिए x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ax, तो ax की वैल्यू हमारे पास आई है 20 और इसके साथ डिवाइड होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a की वैल्यू -3/5 है। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर सके, अदरवाइज आप डबल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। -20 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 5 और ये नीचे आ जाएगा तो -3। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस कट गया, 2 5s are 10
100 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो कि हमारे पास है 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -3/5 इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर है 100/3 एंड y का आंसर आया है 0। ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। तो इसके जो बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई मुश्किल नहीं है। इरादा था कि हम इंशाल्लाह 3.4 भी सॉल्व करें, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो इससे उसको हम अगली वीडियो में जो है उसको सॉल्व करेंगे 3.4। एंड देन फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम नेक्स्ट जो है वो कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।